नमस्कार फरीदाबाद में योगेंद्र पाल और हम लोग पहुंचे हैं बीके अस्पताल। आपको बता दें फरीदाबाद शहर में लगातार क्राइम बढ़ रहा है और ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जहां लोगों को चाकू मारे जा रहे हैं, गोली मारी जा रही है और कहीं हाथ पैर तोड़े जा रहे हैं। लगातार जान से मारने के हत्याओं के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला बल्लभगढ़ से सामने आया है और हमारे साथ भाई हैं, बात करेंगे उनसे आखिर क्या हुआ था, क्या मामला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज कुमार है। नीरज जी हमारे साथ हैं। नीरज जी क्या हुआ था और कब की बात? देखो सर, हमें तो खबर मिली थी सुबह 6 बजे। हम मुरसान के रहने वाले हैं, हाथरस हमारा जिला है। तो कुल मिला के जो ऐसे ऐसे भतीजे का फ़ोन आया था, चाचा जी हमारे पिताजी नहीं मिल रहे हैं कल से, हमने ढूंढ रहे थे नहीं मिले। तो अब उसने बताया पिताजी ख़त्म हो गई हमारी। अच्छा। उस लड़के ने, हमारे भतीजी ने बताया था पापा ख़त्म हो गई। हाँ। अच्छा, फिर उसके बाद बेटा हम आ रहे हैं, चिंता मत कर। तो और भी एक कॉलोनी है वहाँ, सूर्या कंपनी है, स्प्रिंग बनती है उसमें। उसमें वो काम करते थे, काम करते ड्यूटी जाते थे। और ड्यूटी जाने के बाद शाम को 8:30 7:30 पौने 8 बजे तक वो आ जाते अपने घर पे टाइम से। और थोड़ा बहुत तो नेका ड्रिंक कर लेते थे, ऐसी कोई आम बात नहीं है। तो वो दिन शायद काम पे गए या न गए, इसको तो हमको जानकारी नहीं है। नहीं, हम नहीं गए कंपनी में, देखी भी नहीं है। हम सीधे यही आए हैं। तो उनकी गर्दन पे निशान बने चोट के, यहाँ यहाँ पैरों में। तो उनकी बॉडी मिली थी, नंगे अवस्था में मिली थी हमको। नग्न अवस्था में? हाँ, कहाँ मिली थी? ये कोई मैदान है इधर, स्वास्थ्य का, हाँ स्वास्थ्य कॉलोनी। हाँ वहीं। उनका हमारा भतीजा बता रहा था चाचा जी वहाँ मिले थे। और इससे ज़्यादा जानकारी हमको नहीं है। क्या नाम क्या था? उनका नाम जितेंद्र कुमार, जितेंद्र कुमार। कितनी उम्र होगी? हाँ, कम से कम मान लो 42 साल की तो एज होती है। तो ये वही मुरसान। हाँ, ये दो साल से 2.5 साल से यहीं काम कर रहे थे। यहाँ परिवार के साथ? हाँ, इनकी फैमिली है, भाभी जी हैं हमारी, बच्चे हैं उनके 2। दो बच्चे। और रात से ही गायब हैं ये। हाँ, तो सुबह तो ड्यूटी के लिए निकले थे घर से। तो जब सुबह निकले थे तो रात को जब नहीं पहुंचे तो उसके बाद फिर छानबीन चालू की होगी कि कहाँ रह गए हैं क्या। चिंता करता है तो देखने जाता है, वो नहीं मिले। फिर हमने सोची कहूँ रिश्तेदारी में गए होंगे या कैसे, बता के। तो हम सुबह और जल्दी गए हैं, घूमने देखने गए। तो जब हमको किसी अनजानकार व्यक्ति ने रोड पे बताई, भैया ऐसे ऐसे एक आदमी वहाँ पड़ा हुआ है, देख आओ आप, किसका है किसका नहीं। जब हमने देखे वहाँ गए तो इनकी डेड बॉडी हमको वहाँ मिली। किससे जाते थे, साइकिल से या नहीं, मोटरसाइकिल से? पैदल जाते थे, पैदल जाते पैदल थे। कहाँ जाते रहते, थे। कहाँ पे? ये स्वास्थ्य कॉलोनी में। सुभाष कॉलोनी में। तो वहीं पास में ही कंपनी थी? हाँ, पास ही है, ज़्यादा आधा किलोमीटर का हेर फेर होगा लगभग। जैसे पैदल ही चले जाते? पैदल चले जाते। तो मोबाइल वोबाइल कुछ हुए रखते थे? नहीं, मोबाइल नहीं रखते थे वो, मोबाइल नहीं। मोबाइल नहीं। तो घर वालों ने नहीं बताया कि कंपनी कंपनी में फ़ोन किया कि नहीं किया, पूछा था क्या है? तो जो तो शायद हमारी भाभी जी बता सके, वो तो कंपनी की तरफ से बताएंगे भाभी को खुद। ये तो पता लगे आखिर वो कंपनी गए भी थे नहीं गए थे? कंपनी तो गए थे। कंपनी कंपनी गई वापस थी ही आते थे? हम, हाँ, या तो जाते समय या आते समय। जाते समय। पर ये पता नहीं लगा। अभी क्या पता सर, हम यहाँ के है नहीं। अब वो उनकी वाइफ है, उनको क्या पता, वो बेचारी ढूंढेंगी कहाँ ढूंढेंगी। वो गांव से आए हुए हैं यहाँ पे, उनको क्या पता है। हाँ, कोई फोटो है क्या उनका? कोई मोबाइल में फोटो है? कोई मोबाइल में पहले का जितेंद्र जी का? तो आप समझ रहे हैं कि किस तरह से परिवार के लोग हैं और बता रहे हैं 2 बच्चे भी हैं उनके। और बड़ी ही दुखद घटना है, नग्न अवस्था में। उनके केवल जो हम कुछ नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं केवल पुलिस प्रशासन है आगे किसी ने उनको मारा है या मतलब स्वतः ही हाँ बिल्कुल खत्म हुए हैं, केवल सच्चाई सच्चाई पता लगे। बस। अगर किसी ने कुछ करा है, मारा है, तो वो पकड़े जाएं। आखिर कौन थे, क्यों मारा था? दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, कोई भी हो XYZ दोषी। क्योंकि हर कोई ये जानना चाहता है, जो परिवार के लोग होते हैं वो वजह जानना चाहते हैं कि आखिर क्या वजह थी। बच्चे हैं उनके, उनको कौन पालेगा, कौन पालेगा। यहाँ रहकर वो कमा के खा रहे थे। जब गांव में गरीब होंगे वो जब तो यहाँ पे आए थे काम करने, और यहाँ पे आके ऐसा हो जाएगा क्या पता था। अब बस हम ये चाह रहे हैं उनके बच्चों की कुछ हेल्प हो जाए, या कंपनी वाला करे या कोई करें। पर अभी ये नहीं पता लगा कि कंपनी में गए थे या नहीं गए थे। कंपनी तो जब वो जाते हैं तो कंपनी गए होंगे। अब हम भी अगर अपने घर से निकल रहे हैं सुबह,
नहीं, वो बात आपकी सही है, पर मेरे कहने का मतलब था कि आप लोग जैसे कोई कंपनी गए हो, वहाँ पता किया हो कि हाँ भाई आए थे यहाँ, उन्होंने हाजिरी लगा रखी। पता डेड बॉडी मिलने के बाद ऐसा दिमाग काम करेगा, कंपनी जाएगा कोई? बिल्कुल, पर वो तो जांच पड़ताल तो करेंगे। वो जांच पड़ताल अब पुलिस का प्रशासन करेगा, हम थोड़ी ना करेंगे। हाँ तो जब मैदान में ले वहाँ तो कहीं आसपास कोई शायद कैमरा भी ना हो जब मैदान, नहीं, उसमें कोई कैमरा नहीं है सर। नहीं, वहाँ कोई कैमरा नहीं है। तो आप समझ रहे हैं 40-42 वर्ष की उम्र बताई जा रही है। 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, जिनका यहाँ पालन पोषण करते थे, कंपनी में काम करते थे, मजदूर आदमी थे, और ना जाने किसने उनकी हत्या कर दी। अब ये जांच का मामला है, पुलिस इसमें जांच करेगी कि आखिर मर्डर है ये क्या है, क्योंकि जैसा बता रहे परिवार के लोग कि उनके शरीर पर चोटों के निशान मिले हैं, चेहरे पर, गले पर और शरीर पर चोटों के निशान हैं, और सबसे बड़ी बात कि नग्न अवस्था में बॉडी वहाँ मिली थी। तो आप समझ सकते हैं अगर आदमी कोई सुसाइड भी करेगा तो फिर नग्न अवस्था में क्यों करेगा। सुसाइड करने के लिए भी ये तो सामान तो मिलता है उनके पास सुसाइड करने के लिए। हाँ, कहीं कोई फांसी लगाता है, कोई जहर खाता है, कुछ तो मिलता है वहाँ पे। ऐसे कैसे सुसाइड करेगा? तो सुसाइड ऐसे थोड़ी ना करेंगे, निशान लगाएंगे अपने शरीर पे, ऐसे थोड़ी ना सुसाइड करेगा कोई। कोई तो मतलब वो मिले ना, हम्म। क्योंकि सुसाइड या तो फांसी लगा कर करे या कोई जहर खा कर करे, कोई वजह तो हो, लेकिन हत्या का मामला लग रहा है। अभी पुलिस इसमें जांच पड़ताल कर रही है। अब गांव से लोग आए हैं और ये यही कहना चाहते हैं कि प्रशासन से ये अनुरोध है कि इसमें निष्पक्ष रूप से जांच की जाए और पता लगाया जाए आखिर इनकी हत्या कैसे हुई और किसने की, और जो भी हो परिवार की मदद की जाए, क्योंकि 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और कोई है नहीं पीछे। बस मेन ये है कि इन्हें परिवार की मदद की जाए ताकि वो 2 बच्चों का पालन पोषण हो सके। हाँ जी, हाँ जी, यही चाहिए बस, बच्चों का पालन पोषण के लिए कोई मदद करी जाए। जब गरीब आदमी जब भी तो आए यहाँ पे काम करने। बिल्कुल सही बात है, जो सारे लोग बाहर के गए। हाँ, अगर पैसे वाले होते तो आते ही क्यों। तो आप समझ रहे हैं। अब देखते हैं प्रशासन इसमें क्या करता है, क्या कार्रवाई करता है। जो भी अपडेट होगी वो भी आपको बताएंगे, जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।